दोस्तों हमारे इस चैनल पर अभी इन्वेस्टमेंट से संबंधित बहुत सारी वीडियो आने वाले टाइम में आने वाली हैं और एक आध वीडियो मैंने पहले भी अभी बनाई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग दोस्तों हवा हवाई में बहुत सारी बातें बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालो, इन्वेस्ट करो, आपका पैसा इतना गुना बन जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन रियल में जो चीज़ें काम कैसे करती हैं, किस तरीके से पैसा डाला जाता है, वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा एंड ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट है और मैं शुरुआत से इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एंड मुझे इसका जो होम पेज और इंटरफेस है एप्लीकेशन का वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है। पहली बार अगर आप इस एप्लीकेशन को देखोगे तब आपको ईजिली समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। सो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से संबंधित और भी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आने वाले टाइम में आपको शेयर मार्केट में कैसे पैसा डाला जाता है, किस तरीके से किसी कंपनी के शेयर में पैसा डाला जाता है, इन सभी के अलावा किसी कंपनी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कैसे डाला जाता है, क्योंकि आजकल फ्यूचर एंड ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी बताएंगे। बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के इंडेक्स में कैसे पैसा डाला जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो आज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि हमारी जो वीडियो है वो आपको कहीं ना कहीं मिलती रहे। तो चलो आप चलते सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर एंड वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप ठीक है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पास में मेरी मोबाइल की स्क्रीन है वो मैंने इनेबल कर दी है और यहाँ पर मैंने अपना जो ग्रो का अकाउंट है उसको ओपन कर लिया है, यानी एप्लीकेशन को ओपन किया है। एंड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से होम पेज आएगा। एंड अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है, देखो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप चाहो तो प्ले स्टोर में जाकर के ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा तो वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है किसी टाइप का, कोई रैपर एंड अर्न का ये कमीशन नहीं देती है। एज इट इज देखो मुझे ये एप्लीकेशन पसंद आती है, इसका होम पेज पसंद आता है, तो इस वजह से मैं ठीक है प्रमोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो होम पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट इजीली बन जाता है। आपको अपना नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये छोटी मोटी जानकारी देनी है, क्योंकि जो ये आपका अकाउंट बनता है वो शेयर मार्केट का है। आप इसमें पैसा डालोगे, आपके पैसे को सेबी के द्वारा देखा भी जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो उस वजह से आपको थोड़ा बहुत मतलब ध्यान में रखना है कि इसमें चीज़ें जो भी लगने वाली है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना पैन कार्ड क्यों दे, अपना आधार कार्ड क्यों दे, तो आपको वो देना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। अब मैं आ गया हूँ ग्रो के होम पेज में। अब म्यूचुअल फंड क्या है इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले डाल रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है तो आप वो देख सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम किसी एक कंपनी को सुनते हैं, उस कंपनी में हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं एंड वो पैसा कंपनी क्या करती है, जैसे हमने मान लीजिए कि हमने एक्सिस बैंक की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, एक्सिस बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, तो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड में पैसा हम जैसे इन्वेस्ट करेंगे, एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड के पैसे को मैनेज करने वाले कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। उनके पास देखो हम जैसे लाखों लोग एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से फिर वो उस पैसे को उठा के अलग अलग सेक्टर में डाल देते हैं। वो ठीक है, हो सकता है कि वो रिलायंस जियो के इन्वेस्ट कर दे, कुछ टाटा में कर सकते हैं, कुछ इन्फोसिस में कर सकते हैं, अलग अलग मतलब जितनी भी इंडिया में कंपनियां हैं उनमें वो पैसा आपका इन्वेस्ट करेंगे। एंड किस में करेंगे वो भी ये ठीक है हमको बताएंगे कि आपका इतना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट है, इतना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट है, वो सारी चीज़ें हमको मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि सीधा सीधा हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो लोग करेंगे। एंड वो थोड़ा बहुत टेक्निकली चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हैं, तो वो एक एक्सपर्ट है कुल मिला के, तो वो हमारे पैसे को मैनेज करेंगे। बस इसी चीज़ को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आज पैसा इन्वेस्ट किया, हमारा पैसा वो शेयर मार्केट में डालेंगे एंड दूसरे दिन से ही हमारे पास उसका एनालिटिक्स देखने को मिल जाएगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो जो जिन शेयर में डाला उनका क्या ठीक है परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ें देखने को हमको मिल जाएगी ग्राफ के रूप में। एंड साथ में हमारा प्रॉफिट भी दूसरे दिन से हमको दिखाई देगा। एक शेयर मार्केट में होता है कि प्रॉफिट तुरंत दिखना शुरू हो जाता है, तुरंत हमारे पैसे बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं होती है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आज ठीक है शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिन कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कंपनियां कैसी चल रही है, उसके बाद दूसरे दिन कैलकुलेट करके रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है कि भाई आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, आपको इतना लॉस हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ देखो एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड में हमको पैसा डालना है। तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पर नीचे ऑप्शन है देख लो, एक तो स्टॉक्स का है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, म्यूचुअल फंड्स का है और यूपीआई का है। तो हमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। अब म्यूचुअल फंड पर यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक्सप्लोर है, फिर डैशबोर्ड है, फिर एसआईपी है, यहाँ पे वॉच लिस्ट है।
तो ये चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर एक्सप्लोर पे क्लिक करूँ तो यहाँ से हम किसी भी कंपनी को देख सकते हैं, उस कंपनी में ठीक है कौन लोग हैं जो पैसे को, हमारे पैसे को मैनेज करेंगे, कौन कौन सी कंपनी में पैसे को कितना % इन्वेस्ट किया जाएगा, वो चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। और कंपनी पर कितना लोड है वगैरह वगैरह, सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पे उठाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, जैसे हाई रिटर्न देने वाले कौन से म्यूचुअल फंड है। तो अगर इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो एक साल में 39.78% तक का इंटरेस्ट ठीक है मतलब रिटर्न दे रहे हैं। तो इतना सारा भी यहाँ पर 3 साल का है, सॉरी ये यहाँ पर हम क्लिक करके इसको ठीक है अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे एक साल में तो लगभग बहुत सारी कंपनियों ने लॉस ही दिया है। एंड क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गया था अभी लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा डाउन गया था, मेरा खुद का काफ़ी सारा लॉस हुआ था। तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक कंपनी है जिसने यहाँ पर प्रॉफिट दिया था, ये भी देख सकते हो। तो इसने प्रॉफिट दिया था, इस चीज़ को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। यहाँ पर लगभग हमें 3 साल का देखना होता है कि 3 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म करे, उस हिसाब से हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। मेरा जो नज़रिया वो है, बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, अपने हिसाब से देखें। मैं समझा रहा हूँ कि पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है एंड मैं कैसे करता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें हाई रिटर्न वाला देख लिया। उसके बाद बेस्ट SIP फंड है, यानी कि आप हर मंथ अगर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो SIP में, जैसे आप चाहते हो कि 1000 रुपये मेरे ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कट के SIP में चले जाए हर मंथ, तो आप यहाँ से SIP कर सकते हो। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके पैसा ठीक है हर मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट होता जाएगा। और फिर लंबे टाइम तक अगर आप इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर मिलेगा रिटर्न के साथ में। तो ये चीज़ भी है। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये SIP वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप गोल्ड में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ गोल्ड के ठीक है म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर देखें तो जैसे एक्सिस का है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, गोल्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से रेट बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पर भी रेट बढ़ती है घटती है, ये चीज़ें होती है। अब इन सभी के अलावा यहाँ पे लार्ज गैप है, लार्ज गैप फंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये भी म्यूचुअल फंड है, इसमें भी पैसा डाल सकते। मिड गैप है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो स्मॉल कैप है, यहाँ पर स्मॉल कैप में भी आप पैसा है उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई कंपनी दिमाग में या किसी ने सजेस्ट किया आपको कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, देखो मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से अपने रिस्क पर पैसा इन्वेस्ट करना एंड अपने हिसाब से कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना। मेरी बताई हुई राय आपको नहीं माननी है, क्योंकि मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कैसे मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, आपको अपने तरीके से करना है। अब यहाँ पर आ गया, मैं सबसे ऊपर यहाँ पे सर्च करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे टाटा डिजिटल इंडिया फंड में मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कंपनी आ चुकी है। जैसे आपको नाम सर्च करना है ऑटोमेटिकली कंपनी आ जाएगी। अब टाटा डिजिटल इंडिया फंड में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने देखो इसमें अभी थोड़े टाइम पहले इन्वेस्ट किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 7,000 रुपये डाले थे। यहाँ पर अभी देखो उसका टोटल अगर रिटर्न देखे तो बहुत सारे लोग कहेंगे आपको लॉस में है। नहीं, लॉस में नहीं है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं पैसा ठीक है इन्वेस्ट किया है तो बढ़ेगा। कभी कभार थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होता है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ठीक है एक तरीके से देखा जाए तो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। अब इन सभी के अलावा यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो वेरी हाई रिस्क है। अगर मैं इसमें पैसा डालता हूँ, सबसे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी फंड है एंड ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है। उसके बाद इसने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 19.13% के आसपास। लास्ट 1 मंथ में माइनस में रिटर्न दिया, यानी कि आपका पैसा लॉस में गया है। 6 मंथ का क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी लॉस में, क्योंकि मैंने बोला लास्ट टाइम में शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है, तो उस वजह से सभी का टोटल जितना भी था गोल्ड के अलावा सभी का पैसा लॉस में लगभग गया है। इन सभी के अलावा अगर लास्ट 1 साल करें तो यहाँ पर कुछ 1% के आसपास भी नहीं गया, आधे से थोड़ा कम गया है, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा 3 ईयर का करें तो 19% रिटर्न है, 5 साल का करें 26% के आसपास कुछ रिटर्न है यहाँ पर, एंड ऑल टाइम का करें तो 19.60% के आसपास है। एंड यहाँ पर भी आप क्लिक करके इस तरीके से ग्राफ देख सकते हो, क्या NAV चल रही है और यहाँ पर ये डेट वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या उसका प्राइस वगैरह चला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ दिखाएगी। अभी मैंने देखो इसमें 7,000 रुपये डाले थे तो वो दिखा रहा है। एंड इन सभी के अलावा यहाँ पे NAV की ठीक है आज ये बता रहा है क्या रेट है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। रेटिंग इस फंड की यहाँ पे अभी नहीं, किसी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, दी गई है लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। इसके अलावा मिनिमम SIP अमाउंट, अगर आप SIP करते हो इस फंड के साथ में, यानी कि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली हर महीने मेरे अकाउंट से कटे, तो 100 रुपये के हिसाब से आप कर सकते हो मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप जा सकते हो अपने हिसाब से। एंड इन सभी के अलावा फंड की जो साइज़ है वो है लगभग 12,216 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये तो हो गई ओवरव्यू इस फंड का छोटा सा।
इसके अलावा रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आप मंथली एसआईपी कर रहे हो, जैसे मैं आप सोचो कि मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा हर महीने और मैं करूँगा ये 5 साल के लिए, तो फिर 5 साल आप अगर 5,000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे तो लास्ट रिटर्न के हिसाब से ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर 46.74% के आसपास कुछ रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ पर आप देख सकते हो 5,000 रुपये के हिसाब से अगर आप 5 साल भी करते हो तो 3 लाख रुपये के आसपास कुछ इन्वेस्ट होगा एंड यहाँ पर 4,40,000 रुपये के आसपास कुछ आपको वापस रिटर्न मिलेगा, रिटर्न के साथ में, ठीक है, आपके मूलधन के साथ में ये चीज़ें वापस मिलेगी। अब इन सभी के अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि ये जो टाटा का डिजिटल ग्रोथ फंड है ये किस में कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ जिसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, होल्डिंग पे क्लिक करना है। टॉप 10 कंपनीज यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप ऑल देखना चाहते हो तो सी ऑल होल्डिंग पे क्लिक कर सकते हो एंड टोटल आपको जितनी भी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है इस पैसे को, हमारा जो पैसा लिया जाता है उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है वो चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। तो टॉप अगर 10 देखें तो यहाँ पर इन्फोसिस में यहाँ पर आप देख सकते हो 19% के आसपास ये कुछ, ठीक है, पैसा हमारा जो भी है वो डाल रखा है। टाटा यहाँ पर एक कंपनी है टाटा सर्विस की, तो उसमें भी यहाँ पे 12% है। टेक महिंद्रा में भी यहाँ पर डाल रखा है 9% के आसपास, विप्रो में वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनमें इन्होंने ये पैसा डाल रखा है। आप देख सकते हो इन कंपनियों में इन्होंने हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया, यानी कि ये कंपनियाँ ट्रस्टेड है तो हो सकता है कि रिटर्न अच्छा खासा ही मिलेगा, तो इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये चीज़ हो गई होल्डिंग की। अब होल्डिंग के अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसको बंद कर देते हैं, रिटर्न एंड रैंकिंग। ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रिटर्न एंड रैंकिंग क्या है, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, तो इसमें थोड़ा सा आप, ठीक है, देख लेना एंड यूट्यूब पर और सर्च करना इसके बारे में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। वैसे मैं ज़्यादा इसको देखता नहीं हूँ रिटर्न एंड क्या क्या चीज़ें मिली है, वैसे वो सेम है जो मैंने ऊपर बताया है, एज इट इज़ वैसा ही है कि 3 साल में कितना रिटर्न है, 2 साल में, 1 साल में, वगैरह वगैरह। इन सभी के अलावा एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड कितना है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी आपको देखना जरूरी है। अब यहाँ पर देख लो एक्सपेंस रेशियो 0.43% है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। इन सभी के अलावा एग्जिट लोड है, अगर आप 30 दिन के अंदर पैसा निकालते हो तो एग्जिट लोड भी आपको 0.25% के आसपास देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 30 दिन से पहले पैसा अगर निकालते हो तो इतना पैसा आपको, ठीक है, जो आपको मिलेगा उसमें, ठीक है, ये काटा जाएगा। तो ये चीज़ें इन सभी के अलावा अगर आप लंबे समय के, वैसे एसआईपी कर रहे हो लंबे समय के लिए करनी चाहिए मेरे हिसाब से, शॉर्ट टाइम में एसआईपी से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इन सभी के अलावा आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। बाकी फंड मैनेज कौन कर रहा है तो उनका नाम यहाँ पे आ चुका है, हसमुख विसरिया, ये हमारे फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत देखना है, कितना कुछ चीज़ें चल रही है, क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, एंड इनके, ठीक है, बहुत सारी जानकारी वो आपके सामने आती रहेगी एंड फंड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया ओवरऑल कंपनी के बारे में हमने जान लिया। अब पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, नीचे 2 ऑप्शन है, एक तो वन टाइम में, एक है स्टार्ट एसआईपी। अब वन टाइम में क्या होगा कि आप, ठीक है, एक बार में पैसा डाल रहे हो, जैसे आपके पास 50,000 रुपये, आपने सोचा कि चलो मैं एक बार में पैसा डाल देता हूँ, तो आप वन टाइम में यहाँ पर पैसा डाल सकते हो। एंड दूसरा यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी, यानी कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालना चाहते हो, जैसे 2,000 रुपये में हर महीने डालना चाहता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है। तो सिंपली हमें क्या, अगर वन टाइम में लिए डाल रहे हैं तो सिंपली वन टाइम पे क्लिक करना है, जो भी अमाउंट है वो आपको डालना है। जैसे अगर 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 2,000 डाल दीजिए एंड यहाँ पर आपको अकाउंट, फर्स्ट टाइम में अकाउंट डालना पड़ेगा, अकाउंट डालने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अपना अकाउंट है वो वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर जी पे मैं क्लिक करके पे क्लिक करूँगा तो तुरंत ये पैसा मेरे गूगल पे से मैं, ठीक है, पिन वगैरह डाल के ये पैसा यहाँ पे डाल दूँगा, तो ये पिन, ये जो पैसा है वो तुरंत मेरे ग्रुप के अकाउंट में आ जाएगा एंड ये तुरंत इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है, इस पर क्लिक करना है, अमाउंट डालना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है एंड गूगल पे, फ़ोन पे से ये पैसा आपको कट करना है। नेट बैंकिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है, डेबिट कार्ड वगैरह कहीं से भी इस पैसे को यहाँ पर लोड कर सकते हो एंड यहाँ से ये पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। एंड इन सभी के अलावा मैं बता देता हूँ कैसे आप, ठीक है, रिटर्न वगैरह देख सकते हो। तो सिंपली डैशबोर्ड पे जाना है, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे 24 घंटे या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में आपकी होल्डिंग जो भी होगी वो देखने को मिल जाएगी। टोटल यहाँ पर अभी आप ये होल्डिंग में कितना पैसा है तो यहाँ पर वो दिखा देगा 6,791 रुपये एंड ये मेरा यहाँ पे एक छोटा सा, ठीक है, एक अलग अकाउंट है तो उस हिसाब से ये दिखा रहा है एंड मैंने दिखाने के लिए ये इन्वेस्ट किया था। अब वन डे का रिटर्न कितना है तो 27 रुपये के आसपास है कुछ। टोटल रिटर्न कितना है तो यहाँ पर -202 रुपये के आसपास है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 7,000 रुपये है और यहाँ पर ये नीचे एक है तो ये बता रहा है XIRR, ये एक रेशियो है तो उस हिसाब से 15.63% के आसपास कुछ ये दिखा रहा है। अब ये चीज़ हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि इस पैसे को वापस विड्रॉल करना है तो सिंपली क्या करना है, नीचे की साइड में यहाँ पर एक आप देख सकते हो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, यहाँ पे दिखा रहा है। इसके ठीक नीचे अगर आपने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो यहाँ पर दिखाएगा एंड टोटल आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो ऊपर ओवरव्यू में होल्डिंग में दिखाएगा। अब पैसा निकालना है, जैसे टाटा डिजिटल इंडिया फंड आपको लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिडीम का ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। कितना अमाउंट रिडीम करना है सिंपली डाल दीजिए। नीचे बैंक अकाउंट आपने पहले डाल रखा है वो होगा एंड आपको ये विड्रॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे
प्रोसीड पर क्लिक करना है, OTP आएगा आपके पास, OTP डालना है एंड तुरंत आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा एंड ये पैसा भी दूसरे या तीसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बस इतना सिंपल है आप म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे डाल सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा एंड अगर वो एप्लीकेशन मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट है तो मैंने आपको उस हिसाब से दिखाया। बाकी देखो ज़्यादा कोई ऐसा इसमें है नहीं कि पैसा जल्दी बाहर निकाल दोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कटेगा, तो एक मिनिमम बहुत छोटा सा अमाउंट होता है वो करता है। एंड बाकी देखो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल बने हो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सोच समझ के करना, कोई अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना, अच्छी कंपनी को देख के उसमें इन्वेस्ट करना एंड बाकी आप अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें होती है इन्वेस्टमेंट वाली ये रिस्क से भरी भी होती है, तो इनमें रिस्क भी होता है एंड आपका पैसा जा भी सकता है एंड आप पैसा ठीक है इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो दोनों चीज़ें हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी ठीक है जो भी रिसर्च है उसके आधार पे ही इन्वेस्ट कीजिएगा। सो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।